लीनियर इक्वेशन से आता है क्या कि लीनियर इक्वेशन दो तरह का होता है। लीनियर इक्वेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं कि वैसा लाइन जहां पे उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिले, कम से कम एक सोल्यूशन तो मिले, उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट। कम से कम एक सॉल्यूशन उसका मिले। और इनकंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका एक भी सॉल्यूशन ना मिले। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, आप लोग समझिएगा, ग्राफ से समझिएगा। मान लो, और सॉल्यूशन कब होता है? जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जब जो भी दो लाइन जहां भी कटे आपस में, जब दो लाइन जहां भी कटे वही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे हम इधर से जा रहे हैं, उधर से कोई लड़की आ रही है, दोनों गोटा मिल गया, पार्टी हो गया, तो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया हम लोग का। इसी के लिए तो हम लोग जा रहे थे मार्केट, मिल गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वो कौन सा हो गया? कंसिस्टेंट। लेकिन हम जा रहे हैं, वो हेरा ले, हम हेरा ले, अब दोनों आदमी मिलेंगे नहीं, अब दोनों को नहीं मिलेंगे तो कौन सा पार्ट हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। मिल गए तो कंसिस्टेंट, और नहीं मिले तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो समझ में आया? अब मान लो हम एने से जा रहे हैं, उन्हें से वो आ रही है, और यहाँ मिल गए, तो ये आपका क्या हो गया? कंसिस्टेंट। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? कैगो सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। कैगो सोल्यूशन होगा? एगो। लेकिन दो कंडीशन हो सकता है, वो मिल गई, हम मिल गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब मिल गया तो बात करते करते तो आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो, पहले बात भटक रही थी, अब कहे कि चलो बुआ हम जा रहे हैं सिनेमा देखने, हम लोग साथ चलो, तुम भी सिनेमा देखने। अब एक ही दोनों गोटा मिल के जा रहे हैं, तो ये तो सोल्यूशन इसका क्या हुआ भाई? हमेशा मिलते जा रहे थे, इसका सोल्यूशन कितना होगा? बहुत सारा सोल्यूशन होगा। आई बिग बाजार में, तनका देर के बाद पिज्जा हट में, तनका देर के बाद समोसा के हट में, पता नहीं कहाँ कहाँ रहेगा। तो सोल्यूशन लगातार हो रहा है। एक बार मिलने को क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? यूनिक सोल्यूशन। और लगातार लेके चल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सर कहाँ मिले? इसको क्या बोलेंगे? लगातार मिलते हुए जा रहे हैं तो इसका कितना सोल्यूशन होगा? मेनी सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन होगा? मेनी सोल्यूशन। आ रहा है समझ में? और दूसरा बात, दूसरा सिचुएशन ये होगा कि भाई हम तैयार हुआ के आए, और न वो मिली ना हम मिले, अब दोनों आदमी तो कैसे जाएंगे? ई लाइन और ई लाइन को ये मिलेगा आपस में? नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा? ये कौन सा सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशन। ये मिलेगा इस दोनों लाइन का? यो नहीं मिलेगा। तो इस नहीं मिलेगा सर, आप तो आज ही कल भूल, सर आप तो आज कल बहुत मिल रहे हैं लड़की से अब। चलो देखो यहाँ पे, और ये दोनों आदमी जब नहीं मिलेगा तो इसको नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे? जब नहीं मिला का बोलते हैं सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। तो जब सॉल्यूशन मिल नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इसका क्या सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। बोलिए, किसी को दिक्कत? जहां पे एक बार मिला, पहला मिलन को मेनी यूनिक सॉल्यूशन, अब मिलने के बाद लगातार चलने लगे तो मेनी सॉल्यूशन, और मिलवे नहीं किए नो सॉल्यूशन। अब आता है क्या? कंसिस्टेंट। किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं जिसका कम से कम एक बार मिलन हो तो हो। तो एक बार मिलन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट। इसका इक्वेशन क्या होता है? लिख लीजिए आदमी, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो ये आपका कौन सा सॉल्यूशन हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक के बार मिलने वाला, एक के बार मिलने वाला को क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में? मेनी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? मेनी सॉल्यूशन उसको बोलते हैं कि जो मतलब लगातार चले, जिसका सॉल्यूशन क्या हो? बहुत सारा सॉल्यूशन हो। तो ये इक्वेशन क्या होगा? A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू कि नॉट इक्वल टू? इसका होगा इक्वल टू C1 बटा C2। कोई दिक्कत? क्या होगा इसका? C1 बटा C2। इसका इक्वेशन क्या होगा? बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। और इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। मतलब A1 बटा A2
बराबर b1/b2। पहले कह रहा था कि नहीं मिलेंगे, मिलने की उम्मीद में था लेकिन बेचारा नहीं मिला, तो c1/c2 नहीं मिला तो नहीं मिला। तो इसका कैसे सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशन। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। तो आपसे पूछेगा कि बताओ पैरेलल लाइन कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। दूसरा होगा मेनी सोल्यूशन। उसका इक्वेशन क्या होगा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीसरा होगा वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, एक जगह मिल रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सबको समझ में आया? आया। अब आता है कि सर कंसिस्टेंट में कौन होगा, इनकंसिस्टेंट में कौन होगा? तो हम क्या बोले हैं कि कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए, तो वो कम से कम एक सोल्यूशन यही ना है, यूनिक सोल्यूशन। क्या हो गया इसका? ये आपका क्या हो गया? कंसिस्टेंट। एगो मिल रहा है, मिलते हुए जा रहा है, और ये आपका क्या होगा? कौन सा पार्ट? कंसिस्टेंट। लेकिन आपसे पूछेगा इनकंसिस्टेंट कौन है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इनकंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तो कहीं मिलवे नहीं किया, कहीं मिला नहीं मिला, इसलिए यह इनकंसिस्टेंट है। समझ में आया तो बोलिए यस सर, नहीं समझ में आया तो बोलिए फिर से समझाएंगे।